दोस्तों, ज्यादातर मामलों के अंदर देखा गया है कि पत्नी के द्वारा जो भी झूठे केस किए जाते हैं, तो उन झूठे केस करवाने के पीछे जो पत्नी के पेरेंट्स रिलेटिव है उन सभी का हाथ होता है। वो क्या करते हैं कि पत्नी का सहयोग करते हैं झूठे केस करने में, या फिर पत्नी को वो आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जिससे पत्नी क्या करती है कि पति के पेरेंट्स रिलेटिव इन सभी के ऊपर झूठे केस कर देती है, एक दबाव पैदा करने के लिए, एक दबाव डालने के लिए। तो आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर पत्नी के द्वारा कोई भी झूठे केस किए जाते हैं, चाहे वो कोई से भी झूठे केस क्यों ना हो, अगर पति के द्वारा सामने से ये 2 काउंटर केस कर दिए जाते हैं, प्रमुखतः यहाँ पे मैं 2 काउंटर केस के बारे में बताने वाला हूं। तो इन 2 काउंटर केस की सहायता से पति है जो हर एक केस को खत्म करवा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सबसे बड़े काउंटर केस जो है इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बताऊंगा मैं कि ये कौन से काउंटर केस है, इसलिए आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि ये वीडियो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अंत तक बने रह के ही पूरी जानकारी लेनी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं IT कोड जितेंद्र और आप अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि पत्नी अगर झूठे केस करती है और उसको अगर पति दबाना चाहते हैं, यानी कि वो ऐसे तो दबेगी नहीं, उसको दबाने के लिए पति को काउंटर केस फाइल करने होंगे, और काउंटर केस भी वो स्ट्रॉन्ग वाले काउंटर केस फाइल करने होंगे, जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। नॉर्मल काउंटर केस से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। तो इसमें जो मैं पहला काउंटर केस बताने वाला हूँ, तो इसके लिए क्या है कि जैसे पति अगर उस पत्नी को रखना चाहते हैं, पत्नी में अगर कोई ज्यादा गलती है नहीं, और पत्नी है जो किसी के बहकाव में आके, अपने जो भी पेरेंट्स है रिलेटिव है उन सभी के बहकाव में आके अगर पत्नी ने झूठे केस किए हैं, और वो अगर पति के पास में नहीं जा रही है, पति से अगर वो दूर रह रही है, दूर रह के ही वो पति को इस तरीके से परेशान कर रही है झूठे केस डाल के, बस वो केवल एक बहकावे के अंदर है। वैसे पत्नी ठीक है, ज्यादा कुछ उस पत्नी ने गलत किया नहीं है, पति को पता है कि उस पत्नी के अंदर सुधार होने की पॉसिबिलिटी है, वो पत्नी है जो सुधर जाएगी और पति के साथ में आराम से रहेगी, अच्छे से रहेगी, वो अपने घर को है जो अच्छे से संभाल लेगी। तो इस एवज के अंदर अगर पति के मन में है उस पत्नी को रखने का, तो यहाँ पे पति को क्या करना है, एक काउंटर केस फाइल करना है। और वो काउंटर केस पति को कहाँ पे डालना है, वो डालना है डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर। अगर पत्नी कोई भी इस तरीके के झूठे केस करती है किसी के बहकाव में आके, तो पति को जाना है हाई कोर्ट, उस पत्नी को अगर रखना चाहते हैं, और हाई कोर्ट से पति को क्या फाइल करना है, काउंटर केस फाइल करना है। ये काउंटर केस कौन सा है, हैबियस कार्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं इसे। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट से डायरेक्ट रिट डलेगी, और इसके माध्यम से अगर पत्नी किसी के बहकाव के अंदर है, यानी कि पत्नी को अगर कोई कब्जे में कर रखे हैं उसके पेरेंट्स या फिर रिलेटिव, तो यहाँ पे सभी को है जो हाई कोर्ट तलब करेगी, हाई कोर्ट के अंदर उन सभी को आना पड़ेगा, और यहाँ पे उनको एक क्लियरली जवाब देना पड़ेगा कि वो पत्नी को क्यों रख रखे हैं। और यहाँ पे पत्नी से भी पूछा जाएगा कि आप है जो पति से बिना कारण के अलग क्यों रह रही है। वहां पे अगर पत्नी यहाँ पे गलत जवाब देती है, यानी कि हाई कोर्ट के अंदर अगर पत्नी गलत जवाब देती है, वो बोलती है कि उसके साथ मार पिटाई की गई है, उसको यहाँ पे प्रताड़ित किया गया है, या फिर किसी भी तरीके से उसको परेशान किया गया है, यानी कि वो सारे एविडेंस देने होंगे, जो भी वो कारण बता रही है, तो यहाँ पे कोर्ट के अंदर वो साबित करेगी। और दूसरा जो भी उसके पेरेंट्स रिलेटिव है वो भी अगर ऐसे बोल रहे हैं कि इसके साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, ये घटना हुई है, तो उन सभी को भी वहाँ पे साबित करना होगा, उन सभी को भी वहाँ पे एविडेंस देने होंगे। अगर ये सभी है जो मुंह से बोलते हैं केवल घटना के बारे में वो बताते हैं, और यहाँ पे अगर कोई भी एविडेंस नहीं देते हैं, तो यहाँ पे वहीं पे वो केस को हार जाएंगे, यानी कि उनका पलड़ा है जो वहीं पे कमजोर हो जाएगा, और हाई कोर्ट है जो फैसला सुनाएगी पति के पक्ष में। और पति के पक्ष में जैसे ही फैसला आ जाता है, तो उस फैसले की प्रति को ले जाके पति को हर एक केस के अंदर लगाना है जो भी पत्नी कर रखी है। तो यहाँ पे पति की हर एक केस के अंदर विजय हो जाएगी, और पति के ऊपर डाले हुए जो भी सारे केस है वो सारे के सारे केस है जो उन सभी का अंत हो जाएगा। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट केस है हैबियस कार्पस का। अब दोस्तों, इसमें दूसरा काउंटर केस आता है कि अगर पति उस पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं, उस पत्नी ने अगर बहुत ज्यादा है जो पति के पेरेंट्स रिलेटिव के साथ में गलत किया है, और पति का यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं है उस पत्नी को रखने का, और पति के पास में सारे एविडेंस है जो भी पत्नी ने यहाँ पे गलत किया है पति के साथ में रहते हुए, पति के पेरेंट्स रिलेटिव इन सभी के साथ में रहते हुए, तो उन सभी एविडेंस के बेस पे पति को क्या करना है, काउंटर केस के रूप में डाइवोर्स का केस फाइल करना है। यानी कि पत्नी अगर डाइवोर्स नहीं देना चाहती है, पति यहाँ पे उस गलत पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहते हैं, उससे अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, और यहाँ पे फिर पति को क्या करना पड़ेगा, डाइवोर्स का केस फाइल करना होगा, उन सारे ग्राउंड जो भी एविडेंस वगैरह है पति के पास में उन सभी के बेस पे। तो यहाँ पे मजबूत ग्राउंड अगर पति के पास में होंगे, क्योंकि पत्नी को तो पता है कि यहाँ पे उसके पति की कोई भी गलती नहीं है, उसने यहाँ पे झूठे केस ही फाइल किए हैं, और उसने गलत तरीके से इन सभी को प्रताड़ित किया है, परेशान किया है। तो यहाँ पे पत्नी को तो बखूबी पता होता है, तो पत्नी है जो वैसे ही डर जाएगी जब पति के द्वारा डाइवोर्स का काउंटर केस फाइल किया जाएगा,
वो चाहेगी कि अब तो मैं है जो कहीं की भी नहीं रहूंगी, क्योंकि यहाँ पे पति को डाइवोर्स तो मिल ही जाएगा, क्योंकि पति के पास में सारे एविडेंस है मेरी गलती होगी। तो यहाँ पे पति यहाँ पे एक डाइवोर्स लेके है मेरे से अलग हो जाएंगे और फिर मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। तो पत्नी पक्ष है जो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी कि वो समझौता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी है जो ये सॉल्यूशन निकल जाएगा और ये सारे केस है जो खत्म हो जाएंगे, यानी कि पत्नी के द्वारा डाले हुए सारे केस है उन सभी का अंत है जो इस जरिए से भी हो सकता है। या फिर यहाँ पे अंत नहीं हो रहा है तो पति के पास में अगर एविडेंस और पति के द्वारा अगर मजबूत ग्राउंड से डाइवोर्स का केस डाला गया है तो यहाँ पे श्योरली है जो पति को डाइवोर्स मिलेगा। तो जैसे ही पति को डाइवोर्स मिलता है तो उस डाइवोर्स की जजमेंट की कॉपी को ले जाके और पति को हर एक केस के अंदर लगाना है जो भी पत्नी यहाँ पे केस कर रखी है। तो यहाँ पे पत्नी गलत है इसी वजह से तो है जो पति को डाइवोर्स मिला है। तो यहाँ पे तमाम जितने भी केस है उन सभी का सोल्यूशन है जो उस कॉपी को लगाने से मिल जाएगा। पर याद रहे पत्नी के ऊपर काउंटर केस करने से पहले पति के पास में पत्नी की गलतियों के मजबूत एविडेंस होना बहुत ही जरूरी है। अगर मजबूत एविडेंस होंगे तभी पति को इन काउंटर केस के अंदर सक्सेस मिलेगी। जानकारी हमें समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।